आज हम यूज़र की डिटेल कंप्लीट करके आज इस पूरे टेम्पलेट को आज हम कंप्लीट करेंगे। मैं आप दोनों को इसकी रिकॉर्डिंग की परमिशन भी है और चलो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट। लॉगिन डिटेल्स, आउटलुक, लॉग आउट, प्रोफाइल और रजिस्टर्ड HTML, ये सारी डिटेल्स कंप्लीट करके इस साइट को आज कंप्लीट करें ताकि आप लोग आगे फर्दर इस पे काम स्टार्ट करें। अच्छा, जो कल हम जिस इस चीज़ में जो मिस्टेक कर रहे थे वो ये था कि हम जो लॉगिन की जो प्रोफाइल्स थी और जो बाकी सारा था जिसकी वजह से रजिस्टर्ड से वो अलाउ नहीं करता, उसकी रीज़न ये थी कि हम लोग कंटेंट ब्लॉग के अंदर कंटेंट ऐड नहीं करते। जेंगो ने अपने आप को अपडेट किया जिसकी वजह से वो कंटेंट के अंदर अपने आप को ऐड कर रहा है। कैसे ऐड कर रहा है मैं आपको वो करके बताता हूँ, क्योंकि कल हम जस्ट जेनेरिक डेटा इसमें सिर्फ ऐड कर रहे थे एंड वो क्या चीज़ है, इसने अपने आप को कैसे अपडेट किया, लेट मी शो यू कि इसकी अपडेशन से हम लोगों को फ़ायदा क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ। नुकसान इतना ऐसा सच कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमें अब हर चीज़ जो है ना वो फॉर्म के थ्रू लोड करवानी पड़ेगी। लाइक जैसे ये कोड ब्लॉक है, कोड ब्लॉक से हमने base.html में जाना है, दैट्स गुड वन। अब जहाँ से प्रॉब्लम जनरेट हुई इसको अपडेट हुए, इसको सिर्फ ऑलमोस्ट 3 दिन हुए अपडेटेड को। वो कहता है जहाँ पे हम लोड स्टैटिक फाइल्स करते हैं, वो कहता है आपने स्टैटिक फाइल्स वाली कोई भी चीज़ अपडेट नहीं करनी है। यहाँ पे हमने क्रिस्पी फॉर्म्स को यूज़ करना है और उसके टैग्स को यूज़ करना है, दैट्स इट। अब ये वाली प्रॉब्लम है क्रिस्पी फॉर्म्स के टैग्स वाली, क्योंकि हमने क्रिस्पी फॉर्म्स के टैग्स को कहीं पे और यूटिलाइज ही नहीं किया हुआ। अब इसको इनिशियलाइज करवाने के लिए या इसको यूटिलाइज करवाने के लिए हमें पहले इन क्रिस्पी फॉर्म्स को ऐड करवाना पड़ेगा, लेकिन इसको ऐड करने के लिए हम एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी इसको ऐड कर सकते हैं। हम दोनों तरीक़ों से इसको ऐड करते हैं। पहले मैं यहाँ पे इसको ब्लॉक कंटेंट के थ्रू ऐड करता हूँ, ब्लॉक कंटेंट के थ्रू, कंटेंट इसके थ्रू ऐड करूँगा। इसके थ्रू कैसे ऐड करूँगा, मैं एक डिव बना के और क्लास बना के इसमें सेक्शन इसमें ऐड कर दूँगा कि इसको और मोर स्पेसिफिक कर देते हैं, कंटेंट सेक्शन कर देते हैं, मोर स्पेसिफिक हो जाएगा। और यहाँ पे मैं फॉर्म्स को ऐड कर देता हूँ। अच्छा, ऐड क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम फ्रंट एंड को अब इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, POST पोस्ट फ्रंट एंड को कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे कल हसन आप पूछ रहे थे कि फ्रंट एंड हम पे हमें क्या चीज़ होगी, नाउ हम फ्रंट एंड इसके अंदर ऐड करने लगे। फ्रंट एंड के अंदर फॉर्म्स की सिक्योरिटी CSRF अंडरस्कोर टोकन अंडरस्कोर, हमने फॉर्म्स की सिक्योरिटी पिक कर ली और यहाँ पे FIELD फील्ड सेट लेके इसकी क्लास बना के और हम इसको यूटिलाइज कर देंगे फॉर्म्स डैश ग्रुप में। बस ये था हमारा वो तरीका जो सारे लोग इंटरनेट पे या बाकी सारी जगह पे यूज़ कर रहे हैं। अब जो हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं वो ये होता है कि इसके अंदर हम लेजेंड बना देते हैं। लेजेंड का एक टैग लेजेंड, कि अगर मैं इसका पहले पूरा लिख लेता हूँ, इससे ये होगा कि हम लोग अपने स्पेसिफिक बटन्स को और बाकी सारी चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ लॉगिन और यहाँ पे मैं फॉर्म्स की कैटेगरी दे देता हूँ। ये फॉर्म्स क्या है, यहाँ पे मैंने फॉर्म की कैटेगरी दे दी। अब इसी फॉर्म की कैटेगरी को हम दूसरी तरह
क्लास जैसे ऊपर हमने ग्रुप फॉर्म बनाया, जैसे ये ग्रुप फॉर्म बनाया फील्ड सेट के अंदर, इसी तरह फील्ड सेट के बाहर भी ग्रुप फॉर्म बनाएंगे और उसके अंदर अब हम इसका बटन असाइन करेंगे फॉर्म का। dev class equals to form dash group button class equals to btn button btn dash outline dash info, जैसे हमने पहले किया हुआ सारा, इससे पहले करते रहे हैं। यहाँ पे हम इसकी टाइप डिफाइन कर देंगे, टाइप इज इक्वल्स टू submit सबमिट, और लॉगिन। डेव खत्म, फॉर्म्स खत्म, यहाँ पे फाइनल डेव। डेव क्लास बॉर्डर टॉप पे होगा इसका लॉगिन बटन और 3 पॉइंट्स नीचे होगा, एंड स्मॉल का टैग, स्मॉल क्लास टेक्स्ट म्यूटेड, सारा म्यूटेड टेक्स्ट हो जाएगा। और तो और म्यूटेड टेक्स्ट के साथ साथ अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नीड एन ACCOUNT अकाउंट। आप मैसेज लिखते हो वहाँ पे, उसको अकाउंट चाहिए इसके लॉगिन के लिए, तो वो लॉगिन बनाएगा आप खुद से, और हम उसको इनिशियलाइज कर देंगे। उसके लॉगिन पार्ट को इनिशियलाइज करने के बाद उसका रेफरेंस दे देंगे कि उसने कहाँ जाना है। उसने लॉगिन URL के पास जाना है, सॉरी रजिस्टर्ड URL के पास जाना है, तो मैं यहाँ पे URL लिख के इसको रजिस्टर्ड के पास REGIST या रजिस्टर्ड के पास भेज देंगे, और इसको यहाँ पे कहेंगे कि अपने आप को साइन इन करो या साइन अप करो, साइन अप कर देते हैं। दैट्स ऑल। और यहाँ पे एंड ब्लॉक कंटेंट, बस। अच्छा, ये हमारा ब्लॉगिंग का एक पेज बन गया, ये कंप्लीट लॉगिन पेज है। अब ये कंप्लीट लॉगिन पेज कैसे है, क्योंकि ये फॉर्म्स, ये वाले फॉर्म का मेथड ये उठाएगा यहाँ से, इसमें वो क्या क्या उठाएगा, यूजर नेम, ईमेल और उसके पासवर्ड। ओके, ठीक है, ठीक है हसन, कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो ये यहाँ से इसको फॉर्म को पिक करेगा, इसके अलावा ये फॉर्म्स को पिक नहीं करेगा, ये डायरेक्ट इधर ही आएगा, फॉर्म को पिक करके ले जाएगा। देन अब हमने इसके अंदर जो चीज़ क्रिएट करनी है वो है register.html, हम ऑलमोस्ट लिख चुके हुए थे, वो कंप्लीट है। उसके बाद लॉग आउट और प्रोफाइल। लॉग आउट, हमारे पास आधी URLs की लॉग आउट भी लिखी जा चुकी है, सिर्फ अब प्रोफाइल रह गई है। यूज़र प्रोफाइल, के प्रोफाइल कैसे होगी यूज़र की, तो बस यूज़र प्रोफाइल के अंदर बस डेटा है जो रिक्वायर्ड होगा। मैं ट्राई करता हूँ कि जो हमने पुरानी मेरी वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं मैं उसमें से यूज़र प्रोफाइल को चीज़ पिक कर लूँ। हाँ शिरोज, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे कि ये HTML फाइल काफी डिफरेंट है, तो सर हमने जो कंटेंट उधर से वेबसाइट से उठाया था और पैकेज उधर लिख दिया सर, ब्रांड तो वो भी हो गया था। हाँ हाँ, वो हो गया था, लेकिन ये देखो ना, अगर मैं उसी कंटेंट में जाता हूँ, रुको एक मिनट, ये देखो, बल्कि ये तो अपना लिखा हुआ है ना, एक मिनट, वो हमने कहाँ लिखा था, सारा अपना कर। अच्छा, वो पता है क्या रन हो रहा था, वो रन तो हो जाएगा लेकिन वो आपका डेटाबेस में से डेटा कुछ नहीं उठा के देगा।
जैसे ये पीछे बैक पे डेटा लगा हुआ है ना, डेटाबेस में लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर रहा था ना बैक के ऊपर, सारी ये कंप्लीट हमें डेटा नहीं देता, तो इसके ऊपर डेटा तो कंप्लीट लगा हुआ है, लेकिन हमें बैकएंड से कोई डेटा नहीं उठा के देगा, क्योंकि ये बैकएंड जो है कनेक्टेड है हमारी इन मॉडल्स के साथ, इन व्यूज के मॉडल साथ, ठीक है। और ये सर तो इसमें जब आप ये परसेंटेज का साइन किस टाइम यूज करते हो, डबल ब्रेस किस टाइम यूज करते थे, इसको भी बता देना थोड़ा इलाबोरेट कर। ये जो परसेंटेज है ना, जब हमने कोई इस तरह का ब्लॉग बनाना है, जब इस तरह का कोई कंटेंट लिखना है, मतलब आप ये कह लो कि आपने अपनी HTML की बॉडी लिखनी है तो ब्लॉग कंटेंट लिखा जाएगा। अगर हाँ उसमें से कोई स्पेसिफिक चीज़ उठानी है, जैसे मैंने पोस्ट उठानी थी, तो आप पोस्ट लिखोगे। अच्छा, डबल ब्रेसेस हम कब लगाते हैं, जब कोई चीज़ हमें सिक्योर चाहिए या एक स्पेसिफिक वही चीज़ चाहिए, जैसे ये है ना, इसमें हमें ऑथर चाहिए था, हमें स्पेसिफिक सिर्फ ऑथर चाहिए, कंप्लीट ऑथर्स नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ से एक ब्रेस हटा देता हूँ तो मुझे सारे ऑथर शुरू नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं इससे एक ब्रेस, मैंने क्या किया, मैं डबल ब्रेस में रखता हूँ तो जो लॉगिंग हुआ होगा ऑथर वही नज़र आएगा, उसके अलावा कोई नज़र नहीं आएगा। इसको एक काम करते हैं, होप्स हो कि ये प्रॉपर्ली माइग्रेट कर जाए। एक migrations, आई होप के पंगा कोई ना करे मेक माइग्रेशन से। इसको हम डायरेक्ट ना ऐड करते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, हमारा इसने एरर नहीं दिया। मैं इसमें से कुछ चंद चीज़ें ऐड करता हूँ ताकि वी आर गुड टू मूव ऑन। मैं इधर आऊँगा और जैसे रेस्ट फ्रेमवर्क ऐड किया हुआ है, एप्स ऐड की हुई हैं, यूज़र ऐड किया था, यहाँ पे अब एक और चीज़ भी ऐड करूँगा, CRSP फॉर्म्स। अब मैं इसको माइग्रेशन करता हूँ। ओके, नाउ माइग्रेट, डन हो गया। नाउ सर्वर किया। अच्छा, अब जो ये हमारा पेज जैसे कल नज़र आ रहा था वैसे ही नज़र आ रहा है, लेकिन अब इसका जो कलर है, कलर कम्बिनेशन वो एज इट इज़ वैसे, क्योंकि अभी हमारे पास फ्रंट एंड में कुछ नहीं है। मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे पास कोई साइट हो जिसमें मेरे पास फ्रंट एंड कंप्लीट कुछ लिखा हुआ हो। इसमें home.html कुछ लिखी हो। ओके, इसमें पॉसिबल है कि हमें वो डेटा मिल जाए जो मुझे शायद रिक्वायर्ड है फ्रंट एंड के ऊपर। पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है। तो लेट्स सी, मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो ये क्या शो करता है। मैं इसको स्टॉप करता हूँ ताकि हम अपने जो होम की जो फाइल है, home.html पे ब्लॉग कंटेंट आ रहा है, कंटेंट से इधर जा रहा है, base.html से डेटा आ रहा है ना, ये base.html से डेटा आ रहा है और base.html को काम करते हैं, base.html बदलते हैं। टेक्स्ट एडिटर में गए, base.html हमारे पास कितनी है, base.html भी इतनी ज़्यादा नहीं लिखी शायद। एक मिनट, इसको विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन करके देख लेते हैं। मेरे को रैंडम एक डेटा मिलता है ताकि मैं आपको ये शो करवा सकूं कि एक्चुअली अभी फ्रंट एंड के ऊपर हमें क्या चीज़ कैसे शो हो रही है, क्योंकि जो फ्रंट एंड है यही एक्चुअली हमारे पास हर चीज़ का नज़र आएगा।
अगर नहीं भी कोई भी फार्मल थी तो कोई इशू नहीं है, आप पूरा उसका एक टेम्पलेट लिख लीजिए base.html का, जहाँ से हमें हर चीज़ जो है वो बआसानी नज़र आ रही होगी। इसका कंप्लीट टेम्पलेट ऐड कर देंगे जिसमें नेविगेशन है, कलर्स होते हैं, मैसेजेस वगैरह होते हैं, और उसके अंदर जो कंटेनर्स होते हैं वो सारे कुछ आ जाएगा। होप सो के यप, एक base.html कंप्लीट है। सो लेट मी ऐड दिस वन। अच्छा, इसमें बस थोड़ी सी चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेंगी कि मुझे इस टाइटल को उसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। एफ टाइटल टाइटल, ओके, यहाँ से मैं इसको लेके जाऊँगा, मेरी थी एप्लीकेशन, और इट्स लाइक वेब एप्लीकेशन एंड ये ठीक हो गया। इसके बाद नेविगेशन ठीक हो गई। अच्छा, यहाँ से इसको चेंज करना पड़ेगा, ये आएगा कोड ब्लॉग, इधर भी ये आएगा कोड ब्लॉग। अच्छा, ब्लॉग को हम कन्वर्ट करेंगे कोड ब्लॉग से, रिप्लेस ऑल, ओके। अच्छा, यहाँ से हर चीज़ सेट है। मैसेज गया, मैसेज कोड ब्लॉक स्टैटिक मेन डॉट जेएस, ठीक है। अच्छा, अब इसको मेक माइग्रेशन करके देखते हैं, कोई एरर तो नहीं जनरेट होता। माइग्रेट कर लेते हैं, माइग्रेट करने के बाद रन सर्वर करते हैं। आई होप को कोई एरर ना जनरेट हुआ। ओके, अच्छा, ये इसमें एरर जनरेट हुआ है, नेविगेशन यूआरएल कोड, ओके। तो ये सही हो गया है, इसको क्या प्रॉब्लम है? सी के migrate, स्टिल कोई ना कोई प्रॉब्लम। नेविगेशन ब्रांड बैन में असल में यही एक कोड एक दफा नहीं आना। क्या चीज़, हाँ कोड एक दफ़ा ही आना है। मैं वही देख रहा कि यहाँ पे वो उसने अपने आप को डबल रिकमेंड करवा लिया था खुद बहुत ही। एक्चुअली ये काफ़ी जगह पे डबल ना ही हुआ हो तो बेहतर है। सर्च, अच्छा हाँ, ये इसकी सर्च के अंदर सर्च फॉर्म ही नहीं है। 38 फॉर्म आईडी, क्योंकि हमने एक्चुअली किसी से कोड को कॉपी किया हुआ है, तो वो एक्चुअली चीज़ इशू करेगी थोड़ी सी। इसको मैं यहाँ पे जाके ले लेता हूँ, यूज़र अंडरस्कोर पोस्ट, पोस्ट क्रिएशन। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी, और अभी हमारे पास इनमें यूज़र अंडरस्कोर पोस्ट में भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये वो ऑथेंटिकेशन होती है जिसमें हम लोगों को कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो मैं इधर से इसको भी अभी फ़िलहाल के लिए बंद कर देता हूँ। यूज़र पोस्ट एल्स में लॉगिन में जाएगा और रजिस्टर करेगा, ठीक है।
dev यूज़र मैसेज चलो ठीक हो गया। लेट्स सी क्या इफेक्ट आता है। इसको तो बंद कर नहीं दिया सर्च में। अच्छा एक्चुअली स्टिल पिक करता ही रहेगा। ये बंद किया, इसको माइग्रेट किया, सर्वर किया। असल में जब हम अगेन वही बोला होगा, जब कोई कोड हम या तो कॉपी करते हैं या किसी और साइट का कोड लेते हैं तो एक्चुअली प्रॉब्लम यही जनरेट होती है। अब जैसे ये इफ़ यहाँ पे नहीं है तो ये जनरेट हो जाएगा, एक ये कंडीशन जनरेट हो जाएगी यूआरएल के अंदर। अच्छा इसको अगर यूज़र ऑथेंटिकेट करे तो यूज़र ऑथेंटिकेशन ये, रजिस्टर्ड ये और एंड है। मैं इस सबको ही अभी फ़िलहाल यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। लेट्स सी कि फ्रंट कंटेंट हमें क्या शो करता है। ओके ये एक इंटरफेस नज़र आ रहा है अभी, जिसमें अभी लॉगिन का कोई पेज, लॉगिन का कुछ नहीं है। होम है, अबाउट अस है और जेंगो वेब एप्लीकेशन है। अबाउट अस में भी कुछ नहीं लिखा हुआ, बाकी हमने चीज़ें लिखनी है। अच्छा अब जैसे मैं इसके एडमिन पैनल में जाऊँगा, ये एडमिन आ गया। हमने इसका नाम कल क्या रखा था वाला, सुपर यूज़र नेम हमने कोड ब्लॉक ही रखा था। इसमें सुपर यूज़र क्या था कल, इसका यूज़र ये यूज़र सुपर में नहीं था। एक काम ये करते हैं, इसका अगेन सुपर यूज़र बनाते हैं, क्योंकि सुपर यूज़र अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बाकी सारी चीज़ें इसमें कंटेंट वगैरह ऐड कर लें ताकि। अच्छा अब ये वो फ्रंट एंड है जो हमें एक्चुअली शो होता है। ये इतना कुछ लिखने के बाद, ये इसकी नेविगेशन और ये सारा कुछ, ये बटन्स वगैरह ये ऑटोमेटिकली जो लगे हैं, ये लिखने के बाद हमें फ्रंट एंड कुछ इस तरह का शो होता है। ये वाला, इसमें ये ब्लैक कलर आ गया जो हमने सेट किया हुआ था। ये होम का बटन लग गया है, यहाँ पे वेब का बटन लग गया है। अबाउट अस के अंदर यहाँ पे आप जो भी कुछ लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। और अब अबाउट अस कहाँ पे लिखा हुआ था, अबाउट अस हमने सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है, होम के अंदर, बेस के अंदर एक पैराग्राफ के अंदर। बेस में लिखा था अबाउट, ये अबाउट अस का टैग लिखा हुआ था। ये डायरेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि ये हेडिंग है, हेडिंग डायरेक्ट शो होगी। बेस डॉट एचटीएमएल में जितना कुछ था वो हमने यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ एक कॉपी पेस्ट किया था ताकि हम अपने फ्रंट एंड को किसी और तरह लेके जा सकें। अब सिर्फ उसको कनेक्ट करना है इन सारे डेटाबेसेस के साथ ताकि हम अपनी यूज़र की जितनी भी पोस्ट वगैरह थी, यूज़र अंडरस्कोर पोस्ट वगैरह और ये सारा कुछ। सर अबाउट का टेक्स्ट किस तरह बेस में आ गया सर? दूसरी एचटीएमएल में तो हमें लिंक करवानी पड़ती थी एचटीएमएल। अबाउट का इसका इस, टैग किस तरह? ये देखो कोड ब्लॉक से बेस डॉट एचटीएमएल के अंदर डायरेक्टली सिर्फ, क्योंकि लिखा ही ये हुआ था, सिर्फ लिखा ही एक हेडिंग हुई है ना, हेडिंग लिखी हुई है। अगर हेडिंग की जगह ये किसी और चीज़ में लिखा होता तो ये यहाँ पे कभी भी शो ना हो रहा होता। एक्चुअली लिखा हेडिंग में हुआ सिर्फ। और जब हमारे पास जब यूज़र ऑथेंटिकेशन आ जाएंगी ना, इस यूज़र पोस्ट के अंदर जो हम चीज़ें लिख ऑथेंटिकेशन वगैरह ऐड कर देंगे तो जो अबाउट डॉट एचटीएमएल है वो भी फिर रिमूव हो जाएगा, वो भी नज़र नहीं आएगा। जैसे कि मैं आपको करके बताता हूँ एक चीज़। ओके सर।
सर कल कोड ब्लॉक था यूजर नेम हमारे सर्वर पे। वो कोड ब्लॉक नहीं चल रहा, वो एक्चुअली मैंने यही किया था अभी, तो वो नहीं ऐड हो रहा कोड ब्लॉक, लेकिन वो ऐड नहीं कर रहा। एनीवेज देखता हूँ कि उसने क्या किया होगा डेटाबेस में। चले, अच्छा अब यूजर अंडरस्कोर पोस्ट जो है, जितनी भी अब यूजर अपनी पोस्ट कर रहा होगा वो सारी की सारी अब यहाँ पे ऐड अप करवानी पड़ेंगी कि यूजर ने जो पोस्ट की होंगी वो शो हो जाए। अब यूजर क्या पोस्ट करता है, अब ये देखें, अब आप कह रहे थे ना जब भी हमने कोई चीज कंटेंट स्टार्ट करना है एक्सटेंड्स करेंगे कहाँ से, जो हमें चीज़ें शो करने के कैपेबल है, सो वो ब्लॉग से आएगा। ब्लॉग में हमारे पास है base.html, जहाँ पे हमने कोई चीज़ शो करवानी है, base.html में चीज़ें हमने शो करवाई। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपनी बॉडी टैग, सो ये ब्लॉग कंटेंट आ गया, हमारी बॉडी का टैग स्टार्ट हो गया। यहाँ से हमारी हेडिंग 1 स्टार्ट होती है। हेडिंग 1 में क्या आएगा, क्लास। अब वो वाली हेडिंग जो अबाउट अस की है वो खत्म हो जाएगी अब, क्योंकि ये सेम इधर हमने अबाउट अस में हेडिंग 1 दी हुई है। अब यहाँ पे हेडिंग 1 जो है वो खत्म हो जाएगी। हेडिंग 1 में क्लास, मैं उसकी मार्जिन दे देता हूँ MB-3। पोस्ट की आएंगी यहाँ पे, पोस्ट वाया आ जाएगा, किसने पोस्ट किए हैं, किसने पोस्ट किए हैं, यहाँ पे उस व्यू से उस यूजर को उठा लेंगे। व्यूज डॉट जो डेटाबेस में था, KWARGS डेटाबेस, उसका यूजर नेम, हम स्पेसिफिक यूजर नेम उठा रहे हैं इस वजह से डबल ब्रैकेट्स को यूज किया। स्पेसिफिक को उठाने के लिए हम डबल ब्रैकेट्स को यूज कर रहे हैं। एंड अब हम जाएंगे आगे टू आइडेंटिफाई पेजिनेट, ऑब्जेक्ट पेजिनेट। ऑब्जेक्ट पेजिनेट जो है वो पिक करेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा, पेजिनेट में हम लेके जाते हैं पेज है, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट होंगे, मतलब ऑब्जेक्ट कोई पर्सन्स या उसने कोई डेटा अपलोड किया। पेजिनेटर डॉट काउंट करो कि उसकी टोटल पोस्ट कितनी थी या क्या चीज़ कितना आ रहा था, बस दैट्स इट। ओके, यहाँ पे हमने जो दूसरी चीज़ स्टार्ट करनी है वो है, जैसे अब हमें स्पेसिफिक पोस्ट चाहिए, सो फॉर पोस्ट्स, पोस्ट इन पोस्ट, सारी पोस्ट आ जाएंगी। उन सारी पोस्ट में से हमें रिक्वायर्ड क्या होगा, आर्टिकल, वो आर्टिकल जो उसने पोस्ट किया है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं स्पेसिफिक मीडिया कंटेंट सेक्शन, अगर उसने कोई मीडिया की रिलेटेड कोई चीज़ अपलोड की है ठीक है, अदरवाइज जो उसका इमेज होगा वो गोल शेप में मुझे नज़र आए। क्लास ROUNDED राउंडेड, CIR सर्कल, आप इसको स्क्वायर और सर्कल किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आपको बस ध्यान ये रखना होगा कि आप उस आर्टिकल के किस पोर्शन को आप चेंज करने लगे। सो मैं इमेज को चेंज करने लगा हूँ, मेरा इमेज का रेफरेंस SRC से होगा,
सोर्स से होगा। सोर्स मेरा कहाँ पे होगा? तो सोर्स मेरा होगा स्पेसिफिक बंदे की पोस्ट ऑथर, जैसे पोस्ट डॉट AUTH ऑथर, उसकी क्या चाहिए? प्रोफाइल पिक्चर चाहिए डॉट image डॉट URL, बस। मुझे अब यहाँ पे मैं इसको शो करवाने के लिए मैं डिव बनाऊंगा क्लास, और उसमें मैं रख दूंगा मीडिया डैश बॉडी। मीडिया बॉडी रखने के बाद मैं क्या चीज़ शो करूँगा? डिव क्लास ARTICLE आर्टिकल मेटा डेटा। मेटा डेटा जो मेरे डेटा में से आएगा, वो डेटा में से मेरे पास पहले क्या आएगा? क्लास MR हमने 2 रखा हुआ था इस, एंड देन HERF रेफरेंस से आएगा हमारे पास डेटा। वो डेटा क्या होगा? दैट इज स्पेसिफिक यूजर URL। जब हमने किसी स्पेसिफिक चीज से कोई जगह से कोई चीज उठानी है ना, लेकिन आपको पता है कि वो एक स्पेसिफिक, जैसे यूजर डैश पोस्ट है कि यूजर की सारी पोस्ट ले आओ, जो उसने पोस्ट डॉट AUTH ऑथर के थ्रू की थी, तो उसका यूजर नेम भी साथ उसके प्रिंट हो जाएगा। नेम। जब हमने किसी से किसी की चीज उठानी है तो सिंगल ब्रेस आएंगी। जब हमें पता है कि एक स्पेसिफिक पर्सन की ही चीज है, जब हमें श्योरिटी है, जैसे श्योरिटी है पोस्ट डॉट ऑथर से ये चीज लेके आएगा, जब हमें श्योरिटी है तो डबल ब्रेसेस होंगी, क्योंकि विदाउट रेफरेंस हम इसमें ऐड अप होंगे, अपने आप को लेके जाएंगे। अब श्योरिटी कंप्लीट करने के लिए मैं स्मॉल का टैग बनाऊंगा। क्लास में गए, अब उस टैग में मैं टेक्स्ट म्यूटेट कर दिया, और मैंने, अब मुझे स्पेसिफिक पता है कि मैंने एक स्पेसिफिक जगह से ही चीज़ को पिक करना है, तो पोस्ट डॉट डेट अंडरस्कोर POSTD पोस्टेड। जब उसने चीज़ पोस्ट की तब की डेट चाहिए मुझे, डेट। अब उसका फॉर्मेट मैंने दे दिया, तो मेरा फॉर्मेट आ गया फॉर्मेट F। पहले डे होगा, फिर ईयर होगा। ये मेरा फॉर्मेट मैंने डिसाइड कर दिया। डिव आई। अब मैं अपनी हेडिंग 2 दूंगा, हेडिंग 2, ताकि मुझे यहाँ पे कोई और जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो आ जाए। अब वो चीज़ मुझे क्या रिक्वायर्ड है? उस आर्टिकल का, उस स्पेसिफिक आर्टिकल का टाइटल, ए क्लास इक्वल्स टू ARTICLE आर्टिकल डैश TITLE टाइटल। वो टाइटल मुझे कहाँ से मिलेगा? मुझे वो टाइटल 2 जगह से मिल सकता है। तो पहले तो मैं रेफरेंस दूंगा कि मुझे वो टाइटल रिक्वायर्ड कहाँ से होगा। अगेन मैं URL बताऊंगा। URL ये वो नहीं है कि हम कोई स्पेसिफिक URL बता रहे हैं। URL का मतलब है ये उस जगह पे मुझे शिफ्ट कर दे। पोस्ट डैश डिटेल, और वहाँ डिटेल से पोस्ट डॉट ID वो आ जाएगी। अब ID आने के बाद मेरा A का टैग बंद हुआ। अब मुझे स्पेसिफिक पता है कि मैंने पोस्ट का टाइटल ही पिक करना है, पोस्ट डॉट TITLE टाइटल। मैं इसको सेव करूंगा और आगे आऊँगा, यहाँ पे आके अब मैं टाइटल को पिक करूँगा।
पोस्ट टाइटल से अब हमें चाहिए आर्टिकल, उसके अंदर लिखा क्या हुआ है। सो मैं यहाँ पे मुझे चाहिए आर्टिकल, आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ सारा कंटेंट, उसमें क्या लिखा था वो चाहिए। और मैं यहाँ पे ले आऊँगा, मोर स्पेसिफिक हूँ मैं, तो पोस्ट डॉट कंटेंट, मेरे पास सारा कंटेंट आ जाएगा उस पोस्ट से रिलेटेड जो यूज़र ने पोस्ट की है। ओके, पोस्ट से रिलेटेड आर्टिकल एंड अच्छा, हमने यहाँ पे ना इंडेंटेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। एंड फॉर, अगर मैंने यहाँ पे, हाँ क्योंकि एंड फॉर हो गया, ठीक हो गया। अब मैं पेजिनेट स्टार्ट करूंगा। पेजिनेट का मतलब है मैं पेज के ऊपर किधर लेके जाना है। FSPAGINATOD पेजिनेटेड। परसेंटेज, हाउ आई कैन फॉरगेट इट। अब मुझे पेज की पेजिनेशन चाहिए। अब मुझे पेज पे ऑब्जेक्ट्स वगैरह रिक्वायर्ड हैं यूजर के थ्रू। यूजर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? अच्छा, पेजिनेटेड के अंदर हमें रिक्वायर्ड क्या होगा? अच्छा, ये डिफ़िकल्ट इस वजह से हो रहा है, मैं आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ। ये एक्चुअली सारा है क्या? जेंगो डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, जेंगो डॉक्यूमेंटेशन में ना हम लोगों को सिर्फ वो चीज़ मिलती है जो एक्चुअली यहाँ पे शो करनी चाहिए, या डॉक्यूमेंटेशन फॉर HTML टेम्पलेट्स। अच्छा, यहाँ पे ना ये सिंपल टेम्पलेट्स लिखे होते हैं कि एक्चुअली आपने टेम्पलेट्स कैसे ऐड करने हैं, या आप क्या करते हो क्या नहीं करते। अब जैसे ये स्टोरी डिटेल और ये इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, इन्होंने इसका कुछ नहीं लिख के बताया होता कि ये किस तरह ऐड करना है, या किस तरह ये ऐड होंगे, या क्यों ऐड होंगे, या किस इनके ऐड होने के बाद ये क्या क्या कुछ इसमें शो होगा। इसने ना हर चीज़। सही यही पूछने लगा था कि सर ये थोड़ी डिफिकल्ट है, मुझे समझ आ रही है, तो इसकी प्रैक्टिस के साथ है, तो हम इसकी प्रैक्टिस किस साथ साथ कर सकते हैं। मैं वही बताने लगा था, मैं उसी वजह से ये चीज़ एकदम ओपन की थी। मुझे आइडिया हो गया था कि जहाँ से ना डिफ़िकल्ट स्टार्ट होने लगती है मैं हमेशा रोक देता हूँ, क्योंकि हर बैच के अंदर ना मैं वही ट्राई करता हूँ कि जो चीज़ बिल्कुल टोटल नहीं हो, ताकि आप लोग जब मार्केट में जाओ तो आप लोगों को आइडिया हो कि एक्चुअली आप लोग वाकई कुछ करके आए हो, बेशक चाहे थोड़ा सा आता हो। अच्छा, ओके, होप्स हो गए प्रॉपर वही अच्छी वाली डॉक्यूमेंटेशन हो, कोई बेवकूफ़ माना कितना हो। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस के लिए ना एक बुक है, ये एक्सपर्ट पाइथन, एक ही कंप्लीट बुक है, एक ये स्क्रिप्ट है, दो चीज़ें हैं। ये दोनों बुक्स जो हैं, ये वाली बुक्स, ये आपको सिखाएंगी कि आपने अपनी छोटी छोटी स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है, जिसको स्क्रैपिंग कहते हैं। आप इंटरनेट पे हैकिंग वगैरह और ये बाकी सारी चीज़ें कैसे करते हो, ये एक वो चीज़ है। ये कंप्लीट बुक है पाइथन की। इस कंप्लीट बुक में आपने जहाँ से स्टार्ट करना है वो चैप्टर 7 से लेकर आगे ऑनवर्ड 13 तक जाना है। इसमें कोड लिखे सर होते आप ये हैं। बुक से व्हाट्सएप में कर दीजिएगा। मैं व्हाट्सएप पे बुक कर देता हूँ। इसमें ना कोड लिखे होते हैं, ये हर चीज़ कोड लिखी हुई है, कोडिंग लिखी हुई है इसमें। और ये वाली देख लेते हैं, ये HTML की प्रॉपर डाउनलोड हुई है या नहीं हुई है।
लेट्स सी। हाँ, ये किसी हद तक प्रॉपर ही है। हाउ टू इंट्रो एंड, अच्छा ठीक है, यस। ऑथेंटिकेटेड यूजिंग, हाँ ये किसी हद तक ये प्रॉपर ही है कि इसने कैसे काम करना है, जेंगो ने अपने आप को किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। शो सोर्स हो गया, ठीक है। मैं ये दोनों चीज़ें हैं, ये व्हाट्सएप कर देता हूँ। एक जो अभी जो डाउनलोड किया है जेंगो डॉक्यूमेंटेशन, ये भी ओके मैं अभी कर देता हूँ। डे 3 पे भी आपने कुछ डॉक्यूमेंट स्लाइड्स और फोल्डर्स थे, आप कह रहे थे इसके थ्रू आप, मैं हर स्टूडेंट को देता हूँ ये आप साथ साथ करते रहे। हाँ आपने तो पहले वो ये देखो, वो ये है, वो ये ट्यूटोरियल्स हैं। एक मिनट, वो जेंगो ट्यूटोरियल्स हैं, ये ट्यूटोरियल्स हैं, इसमें ब्लूप्रिंट्स हैं। इन ट्यूटोरियल्स में बहुत कुछ पड़ा होता है और जेंगो के ब्लूप्रिंट्स के अंदर कोड में ये चैप्टर वाइज सारा कोड बना हुआ है, ठीक है। चैप्टर वाइज ये कोड बने हुए हैं। इंस्टाग्राम कैसे बना हुआ है, ये वो उसका कोड है। मैं ये भी कर देता हूँ, लेकिन बेटर इसका पता क्या होता है, इट्स बेटर कि आप लोग ना वो पिक कर लो, अगर अपनी ईमेल दे दो या मैं इसको गूगल पे अपलोड कर देते हैं। सर आप ड्राइव पे अपलोड करके उसका हाँ, लिंक दे मैं दें। वही करने लगा, मैं ड्राइव पे भी अपलोड करके, क्योंकि यहाँ से प्रोग्रामिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट स्टार्ट होने वाली है, तो बजाय इसके कि डिफ़िकल्ट प्रोग्रामिंग पर डायरेक्ट जंप लगाऊं, आप लोग पहले थोड़ा सा इसको स्टडी भी कर लो। और मैं अपलोड करता हूँ यहाँ पे जेंगो के ब्लूप्रिंट्स। ये अपलोड हो जाते हैं अभी, एंड अपलोड हो गए। उसके बाद बुक्स, एक ये बुक है, एक जेंगो 3.0 है, एक पाइथन स्क्रिप्ट है। ये दोनों अपलोड हो गई। इसके बाद ट्यूटोरियल्स में से अच्छा जो अभी डाउनलोड हुआ, इसको यहाँ से पिक कर लेते हैं। क्योंकि व्हाट्सएप पे ना प्रॉपरली वो नहीं आएगा, पूरा डेटा नहीं आएगा, इस वजह से इसको यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। चलो, सब हो गया अपलोड। अच्छा, अब मैंने अब आपसे इनको शेयर करना है। एक ये, साइन सर को एक फोल्डर में करके उसका लिंक दे देते हैं। फोल्डर में इसे आप जो एक एक चीज का एक एक फोल्डर में लिंक सेंड करेंगे, इसको सबको एक ही फोल्डर में जाके उसका लिंक दें। और यहाँ पे फोल्डर अगर बनाना, चलो फोल्डर ठीक है। ठीक है,
और ये लास्ट पाइथन स्क्रिप्टिंग। अच्छा, anyone have the link? Copy link हो गया। ओके, अच्छा ये फोल्डर मैंने शेयर कर दिया है। अब इसके अंदर बुक भी है और इसके अंदर रिगार्डिंग जो मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है वो भी सारा है। तो डिफ़िकल्ट यहाँ से होती इस वजह से है पैजिनेशन से, कि पैजिनेशन होता है पेज को, पेज की सेटिंग्स आप खुद करते हो। आपने पहले सोचा होगा कि हम CSS के थ्रू कर देंगे पेज की सेटिंग, या ऐसा कुछ कर लेंगे, या हम बूटस्ट्रैप के किसी चीज़ को यूज़ कर लेंगे। हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जेंगो सिक्योर तभी रहता है ताकि आपका कोई CSS या इस तरह की कोई चीज़ ना हिला सके। जब हम क्या करते हैं, अपनी पैजिनेशन खुद कर रहे होते हैं। अब जैसे ये है ना, अब जैसे मैं इसको पेज बाय पेज डिफाइन अगर करता हूँ, लेट्स सी पेज बाय पेज, इफ page underscore object dot has underscore previous, तो क्या होगा, प्रीवियस पेज से मुझे डेटा रिक्वायर्ड है क्लास ए के टैग से ए बनाया, मुझे अब यहाँ पे चाहिए btn बटन्स, बटन चाहिए btn, उसकी आउटलाइन आ गई। आउटलाइन ऑफ दैट बटन में मुझे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, कौन सी इंफॉर्मेशन, जो मुझे टैग देगी। टैग देने के बाद मैं रेफरेंस कोड करूंगा। रेफरेंस क्या होंगे, रेफरेंस में मुझे चाहिए होगा पेज, उसमें मैं कुछ भी लिखवा सकता हूँ। लाइक मैंने कौन से पेज पे जाना है मुझे आइडिया नहीं है, सो मैं यहाँ पे कर दूंगा मेरा पेज 1, पेज इज इक्वल्स टू 1, और मैं साथ यहाँ पे उसको शो कर दूंगा FIRST फर्स्ट पेज। नीचे जस्ट ये मुझे एक जस्ट हेडिंग में नजर आ जाएगा फर्स्ट, दैट्स इट, और इसके अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। अब जैसे आपने मोस्टली लोगों में देखा होगा, उस पे ब्लॉग्स में लिखा होगा, देखा होगा कि उसके नीचे इस तरह की चीज़ें लिखी हुई आ रही होती हैं, फर्स्ट पेज है, प्रीवियस पेज है, या बैक पेज पे जाना है। वो लोग CSS से करते हैं, हम बस थोड़ा सा पंगा लेके करते हैं, वो यही होता है। BTN बटन हम ऐसे बना रहे होते हैं जिसमें हमारे पास आउटलाइन आ रही होती है। अब जैसे हमने प्रीवियस पेज पे जाना है, मैं यहाँ पे प्रीवियस पेज का बनाता हूँ। प्रीवियस पेज पे किस तरह शिफ्ट करते हैं, MB-4, हमें इसका रेफरेंस आएगा, कौन से पेज पे जाना है, देयर इज नो पेज राइट नाउ, क्योंकि अभी हमें पेज का अब नहीं पता प्रीवियस पेज पे किस पे जाना है, यूजर पे डिपेंड करेगा। मैं यहाँ पे यूजर को अलाउ कर रहा हूँ कि वो अपनी मर्जी से पेज को सिलेक्ट कर सकता है। कैसे, पेज अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, जो नीचे उसको शो हो रहे होंगे, डॉट PERVIOUS, प्रीवियस पे जाना होगा तो प्रीवियस पे जाए, अंडरस्कोर पेज, नहीं तो पेज अंडरस्कोर नंबर उठा ले, जिस पेज नंबर पे उसने जाना है अपने आप को लेके। उसने पेज नंबर पे पहुंचा तो हम यहाँ पे सिर्फ उसको एक टैग शो कर देते हैं, PREVIOUS प्रीवियस, बस दैट्स इट। और मैं यहाँ पे कर दूंगा एंड कहाँ, सॉरी पैजिनेट है, हाँ एंड होगा,
बस ठीक है, मेरी कहानी खत्म हो गई। ये प्रीवियस पेज नंबर्स आपने लिखा होता है, इसकी क्लास ना बनी है ना शो होगी अभी, तो इसका ये रन किस तरह करेगा? हमने डायरेक्ट पैजिनेट में चले गए ना। एक्चुअली पैजिनेशन का फ़ायदा ये होता है कि इसकी आप वैसे HTML में जैसे काम करते थे वैसे नहीं करते। इसमें हम हर काम वैसे कर रहे होते हैं जैसे ना हमने कोई आप इसको ऐसे समझ लो कि हवा में जैसे तीर चलाते हैं, ये वो चीज़ होती है। अब इसके पैजिनेशन सेट कैसे करते हैं, वो ये सबसे बड़ा तरीका यही है। अब जैसे अभी आपने बात की ना, इसकी हमने कोई क्लास नहीं बनाई है, ऐसा कुछ नहीं किया। चलो मैं आपको वो भी चीज़ बना कर दिखा देता हूँ, वो चीज़ इसके साथ कैसे बनती है। अगर आप कोई स्पेसिफिक नंबर पे जाना चाहते हो ना, चलो वो कर लेते हैं। इसमें ऊपर वाला भी लिखा रहने देते हैं, नीचे ये देखो फॉर नम, आपने स्पेसिफिक नंबर जाना इन पेज अंडरस्कोर OBJ, स्पेसिफिक नंबर पे जाना चाहते हो जो पैजिनेट होगा, पैजिनेटर से डॉट पेज अंडरस्कोर रेंज आ गई, RANG रेंज। अब देखो, जो अब आप कहना चाह रहे थे कि हमने इसका कोई चीज़ सेट नहीं की, मैं सेट कर देता हूँ। इफ पेज अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर नंबर, अगर कोई है, बल्कि इसको और मोर स्पेसिफिक कर देते कि हमें नंबर्स का पता, हमने अब डॉट कर देते हैं, हमें नंबर्स का पता है, इक्वल्स टू नम के जो नंबर पीछे प्रेस हो, नाउ टैग में जाए, वहाँ से बटन उठाए, BTN बटन, उधर से सिर्फ इन्फो ले कि उस पर क्या चीज़ है, MB4 का टैग आ गया, देन रेफरेंस। अब रेफरेंस में किस पेज पे जाना था, पेज अब डिफाइन होगा उस पेज नंबर से, नम कहाँ से किस पेज आना है, और कहाँ से उठाना है, नम से। अब ये मोर स्पेसिफिक हो गया, हमें पीछे वाले जो नंबर्स हैं वो शो हो जाएंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं होता, अगर ऐसा कुछ नहीं शो होता, एल्स, सॉरी एल्स की जगह elif कर देते हैं, elif num, फाइंड आउट करो कि नंबर्स वहाँ पे हैं पेज के ऑब्जेक्ट जितने जो हमने वहाँ पे शो किए थे, जिसकी वजह से हमें कोई चीज़ शो हो रही थी। तो हम यहाँ पे करेंगे कि अगर पेजेस हैं तो ऐड कर दो, और जो उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस, पेज का डिस्टेंस, पेज का डिस्टेंस, पेज का डिस्टेंस, ओके ठीक है। अच्छा शरोज, यहाँ पे ना हम पेज के डिस्टेंस अजीबोगरीब तरीके से ऐड करते हैं। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, या तो हम पेज का डिस्टेंस रख सकते हैं +3 का। +3 का मतलब होता है कि आपको एक पेज पे ना 9 टैब्स नज़र आ रहे होंगे नीचे। एक होता है -3 का, यहाँ पे सिर्फ हमें 3 से 4 पेजेस के टैग नज़र आ रहे होंगे, जितने पेज नंबर होंगे सारे सिर्फ वो नज़र आ रहे होंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा नज़र नहीं आ रहे होंगे। अगर हम इसको +3 करते हैं, अच्छा आप ये सोच रहे होगे कि +3 ही क्यों, इसकी जगह कोई और नंबर क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं। अच्छा पैजिनेशन में ना मैं एक आपको चीज़ बताता हूँ, कभी भी आप किसी भी ब्लॉग को पकड़ते हो ना, लाइक DIL डेली पाकिस्तान, या किसी भी साइट पे जाओ ना जिसके नीचे इस तरह के टैग्स लिखे हुए आ रहे होते हैं, मैं आपको इधर से समझा देता हूँ। इधर अगर किसी चीज़ को ओपन करते हैं तो नीचे कोई नहीं आ रहा, वो स्लाइडर, हाँ ये आ रहा है, ये बटन आ रहा टोरेंट है। की कोई साइट को जी। नहीं नहीं नहीं, ये बटन आ रहे हैं, बटन आ रहे हैं। अब देखो, अगर मैं इसको +3 किया हुआ है ना, ये +1 है, +1 में हमें कोई चीज़ शो नहीं हो रही, हमें डायरेक्ट ये सिर्फ ये वाले टैग्स, ये वाले बटन शो हो रहे हैं, ये +1 है। +2 में इधर एक ना यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ जाएगा, इसके बीच में 1 लिखा हुआ आ जाएगा। +3 का मतलब होता है कि यहाँ पे 3 का टैग लिखा हुआ आएगा, मतलब 1 2 3 आएगा। अगर हम इसको +3 कर देते हैं तो हमें सिर्फ, +4 करते हैं तो हमें 4 नजर आ रहे होंगे। अगर हम -3 करते हैं तो हमें सारे टैब नजर आ रहे होंगे जो एक्चुअली वहाँ पे शो हो रहे होते हैं, सारे के सारे वो -3 से होते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे -3 करता हूँ तो मेरे पास जितने भी टैब्स होंगे
ये जितने भी पेजेस होंगे उस पेजिनेशन की वजह से वो सारे शो हो जाएंगे। अब कहाँ से शो होने हैं नंबर सारे? जितने नंबर्स हैं कहाँ से उठाना है? पेज से उठाना है। पेज के पास कहाँ से आएंगे? उसी ऑब्जेक्ट से आएंगे जो कि नंबर होगा उसमें, नंबर। अब यहाँ पे ऐड करेगा। अब ये देखो दोनों कंडीशंस आ गई। अगर तो वो चीज है तो ठीक है, अगर तो टोटल ही 3 है, अगर हैं ही टोटल 3 पेजेस या 3 या 4 पेजेस हैं, तो हम मिनिमम इसकी सेट रेशो रख देते हैं 5, सॉरी 3 रख देते हैं बस। कि 3 पेजेस अगर टोटली 3 है तो वो सिर्फ 3 ही शो करेगा। अगर 5 है तो वो आगे हमें टैब दे रहा होगा, नहीं तो -3 से हमारे टोटल पेजेस सारे शो हो रहे होंगे। सो हमें इतनी ज़्यादा उसमें हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर सारे पेजेस शो हो रहे हैं, अगर सारे पेजेस शो हो गए तो अब फिर बटन चाहिए हमें। यहाँ पे पेजेस के लिए बटन चाहिए, उसकी आउटलाइन चाहिए, UTLIN आउटलाइन, इन्फो, MB4। अब नया पंगा पेज के लिए कि अब पेज ने जाना कहाँ है। अब पेज ने अपने आप को राउट कहाँ करवाना है। अच्छा, अब सपोज करते हैं कि आपको नहीं पता यूजर ने अपने पेज को राउट कहाँ करवाना है। दोनों चीजें इसके अंदर हैं। अगर तो आपको पता है, इफ यू आर मोर स्पेसिफिक, तो ये वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर अब आपको मतलब पेज इसी तरह यहीं पे छोड़ दो। अगर अब मोर स्पेसिफिक नहीं है, हमें नहीं पता कि यूजर ने अपने आप को कहाँ लेके जाना है, अगर तो आपको पता है कि यूजर कहाँ पे लेके जा सकता है, यहाँ पे छोड़ दो, दैट्स इट। यूजर आप पे ही अपने आप को ढूंढ लेगा। अब सपोज करो कि यूजर को नहीं आइडिया कि उसने किस को सिलेक्ट करना है, तो अब यहाँ पे जो पंगा खड़ा होने से बेहतर है हम यूजर को मोर स्पेसिफिकली बता दें कि भाई नंबर्स में से सिलेक्ट करो, और ये नंबर्स हमारे पास आ कहाँ से रहे होंगे? उन्हीं नंबर्स से जो ऊपर मेंशन है। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एंड एफ हो गया, और दूसरा हमारे पास हो जाएगा एंड फॉर लूप भी एंड हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमने ना एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जो है इसकी इंडेंटेशन। इंडेंटेशन बहुत जगह पे मैटर करती है, स्पेशली जब इस तरह के हम कोई काम कर रहे हो, जैसे यूज़र प्रोफाइल बना रहे हो या ऐसा कुछ भी कर रहे हो, तो इंडेंटेशन इज ऑलवेज मैटर। क्योंकि इंडेंटेशन से ये ब्लॉक्स ने अपने आप को बंद करना, क्योंकि अगर हमने बिना इंडेंटेशन के ब्लॉक्स को बंद किया, एक ऐसा एरर जनरेट हुआ होगा जिसका कोई ब्रेकेज नहीं है। अब जैसे अच्छा, इसमें ना अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करते हो ना, तो हमें ना ये वाले खुद टैब को प्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जैसे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को ओपन करूँगा, it's gonna be a little bit slow क्योंकि सारी रैम पाइथन यूज़ कर रहा है। अच्छा, hang on. यही वाला प्रोजेक्ट है हमारा, ब्लॉग टास्क पोस्ट वाला। यही है। यहाँ पे ना हमें ऑटोमेटिकली कुछ टैग्स वगैरह मिल रहे होते हैं। चलेगा यहाँ पे कोड वैसे ही जैसे हम पाइथन पे चला रहे होते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये आ रहा है ना, यहाँ पे कलर डिफरेंस से बहुत चीज़ें पता लग जाती हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा इफ पेज अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, ये ऑटोमेटिकली मुझे बता देगा कि मैंने कौन से पे जाना है, नंबर पे जाना है, किस पे जाना है। अब मुझे यहाँ पे कोई और चीज़ चाहिए तो हैज़ अंडरस्कोर नेक्स्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसके प्रॉपर प्लगइन जो हैं वो रखे हुए हैं इंस्टॉल करके। अब
मैं यहाँ पे अगर हल्का सा भी टैब आगे प्रेस करूंगा वो यहाँ तक आएगा, मुझे ऑटोमेटिकली ये बताएगा कि यहाँ पे अगर मैं क्लास अगर लेता हूँ तो btn बटन आएगी, फिर btn बटन। अब उस बटन के अंदर मेरे पास आएगी आउटलाइन उसकी, उस आउटलाइन से मुझे चाहिए होगी इन्फो। वैसे ये एक विजुअल स्टूडियो के अंदर ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आप यहाँ से मीडिया, आपका यहाँ से 4 आएगा, इसके बाद रेफरेंस इज इक्वल्स टू, आपने किधर जाना है, किस पेज पे जाना है, पेज आ गया। कोई आइडिया नहीं कि यूज़र अपने आप को किस पेज पे लेके जाता है, सो यू डोंट हैव टू बी मोर स्पेसिफिक। आप यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स ऐड कर दो, पेज अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट हैज़ नेक्स्ट अंडरस्कोर पेज नंबर, जैसे प्रीवियस आ रहा है ना, जैसे नेक्स्ट हैज़, जैसे इसको मोर स्पेसिफिक कर लेते हैं, नेक्स्ट अंडरस्कोर पेज अंडरस्कोर नंबर। मैंने एक नया टैग बना लिया, मोर स्पेसिफिक कर दिया, और मैं अब इसको यहाँ पे असाइन कर दूंगा next नेक्स्ट। यहाँ पे टैग बंद करने में बस एक टेंशन रहती है कि टैग आपको खुद बंद करने पड़ेंगे, या आप बिल्कुल स्टार्ट में टैग्स स्टार्ट कर दें ताकि आपके बिल्कुल स्टार्ट में ही बंद हो जाए, नहीं तो आपको टैग्स खुद बंद करने पड़ते हैं। अब जैसे आपने प्रीवियस किसी टैग पे आना था, जैसे प्रीवियस अगर आना है तो क्लास इक्वल्स टू, मैं यही सारी लाइन लिखूंगा, सिर्फ मुझे चीज़ कहाँ पे जाके चेंज करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तक मेरी सेम लाइन है, हाँ यहाँ पे मुझे क्या चीज़ चेंज करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ऑब्जेक्ट डॉट, अब मुझे चाहिए क्या, पैजिनेट, PHGINAT, पैजिनेटर डॉट नम, एक नया टैग जहाँ से मुझे सारे पेजेस पे चीज़ें शो होना शुरू हो जाएं, और यहाँ से मैं जाऊँगा LAST लास्ट पे, बस लास्ट, दैट्स इट। अब ये लास्ट एक्चुअली में जेंगो का अपना टैग भी है। अब ये एक पंगा पड़ता है कि जब हम कोई जेंगो के अपने टैग्स वगैरह को या इस तरह की चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे होते हैं तो वो अपने आप को भी बीच में से निकाल के ले आता है। अब जैसे मैं इस पे वापस आऊँगा, मैं यहाँ पे करूँगा एंड एफ, मेरा एंड एफ हो गया। अब मुझे इसी के नीचे, इसी ब्लॉक के नीचे मुझे वो भी करवाना है एंड एफ फॉर ऑल। अब एंड एफ फॉर ऑल जो मेरा इफ यहाँ से चल रहा था, अभी फॉर को तो इस इफ को भी एंड करवाना है, इसको भी एंड करवाना है, मैं यहाँ पे अब इसको एंड करवाता हूँ, यहाँ पे आके एंड इफ, फाइनली मैं अपना कंटेंट ब्लॉक का एंड कर दूंगा, एंड ब्लॉक यहाँ पे एक ही फायदा है कि आप स्टार्टिंग में कुछ भी लिखो तो ये ऑटोमेटिकली लिखेगा कंटेंट, दैट्स इट। यहाँ पे हमें कुछ कलर कॉम्बिनेशंस का फायदा होता है। अब जैसे ये एक पूरे सीक्वेंस में लिखा हुआ नजर आ रहा है, एक कंप्लीट सीक्वेंस है। विजुअल स्टूडियो के अंदर, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ये सीक्वेंस एक अच्छा लग रहा होता है विद द हेल्प ऑफ कलर कॉम्बिनेशन। यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपने आप को फाइल्स के कॉम्बिनेशन में भी बता देता है कि ये अभी इस टाइम पे कौन से कॉम्बिनेशन को यूज कर रहा है फाइल के, कि ये जेंगो का है या किसी और चीज़ का है या किसी का भी कॉम्बिनेशन है, ये अपने आप को इजीली यहाँ पे बता रहा होता है। अब जैसे अब हमने कोई यूज़र को सर्च करना है, यूज़र को सर्च करना है, मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाऊंगा search search.html, ये अपने आप को ऑटोमेटिकली जेंगो में ही सेट करेगा।
अब जैसे मुझे यहाँ पे एक्सटेंड करवाना है तो मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूँगा, ऑटोमेटिकली मुझे बताएगा कि क्या करना है। तो ये मेरा कोड ब्लॉक उसमें से एक्सटेंड होगा base.html। अब मुझे यहाँ पे देना है ब्लॉक कंटेंट, उसने मेरा ऑटोमेटिकली सब बना दिया। तो मैं यहाँ पे दूंगा कंटेंट। ये हर चीज़ भी स्पेसिफिकली लेके चल रहा होता है, बस इसमें थोड़े से आपको टैग्स ऐड करने पड़ते हैं कि आपने इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है। अब मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिखूंगा, सो इट्स गोना बी माय पैराग्राफ पोस्ट। अच्छा, यहाँ से आप इसको बेशक रिमूव करवा लें, यहाँ पे ये रहने दें। पोस्ट कंटेन्स क्यूरी। अब क्यूरी आएगी यहाँ पे, क्योंकि अब डेटाबेस में से पोस्ट आनी है, तो यहाँ पे अब आएगी मेरे पास QUERY क्यूरी अंडरस्कोर स्ट्रिंग। कौन सी क्यूरी आएगी पता नहीं अभी, फिलहाल पैराग्राफ एंड हो गया। नो वन नोज व्हिच क्यूरी इज गोना बी पिक्ड, या यूजर अपनी कौन सी प्रोफाइल को लेके आता है। अच्छा, फॉर पोस्ट इन पोस्ट्स, यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, यहाँ से डेफ स्टार्ट होगी। इस डेफ के अंदर क्या क्या आएगा, मैं इसको इसके इंडेंटेशन पे ले आता हूँ। डेफ के अंदर क्या आएगा, स्पैन का बॉक्स। स्पैन बॉक्स में हम सिर्फ चीज को क्रिएट करवा देते हैं, पोस्ट डॉट created, और मेरा स्पैन बॉक्स बंद हो गया। SPAN, सिर्फ मेरी पोस्ट क्रिएट हुई। पोस्ट की डिटेल्स कहाँ से आएंगी, जहां से पोस्ट आई है, रेफरेंस इक्वल्स टू कहाँ से पोस्ट आई है उसकी URL, पोस्ट अंडरस्कोर डिटेल। अच्छा, यहाँ पे एक नई चीज़ यूज़ होगी, एक नया टैग है स्लग का। स्लग टैग जेंगो का अपना है, जिससे हम कोई अनआइडेंटिफाई पोस्ट भी उठा सकते हैं। अनआइडेंटिफाई पोस्ट भी उठाई जा सकती है। यहाँ पे मैं अब एक हेडिंग दे दूंगा, क्योंकि हेडिंग को मोर स्पेसिफिक कर देता हूँ। हेडिंग क्लास, यहाँ पे आ जाएगा पेज डैश TITLE टाइटल, कि वो किस की पोस्ट है, तो पोस्ट डॉट TITLE टाइटल आ जाएगा, जो हमें बैक एंड पे डेटाबेस में नजर आ रहा था। और H2 का टैग क्लोज, H2 क्लोज, और सेकेंड वन A क्लोज, दैट्स इट। ये सिर्फ लैंग्वेज दिखने में थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन जब आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये इसमें कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं रहती। बस आखिरी डेव इसमें पोस्ट, दैट्स इट। सारी पोस्ट हमें पता है कि पोस्ट कहाँ से आनी है। पोस्ट डॉट बॉडी सेव का अपना टैग है पाइथन का, एंड हमारे पास ये वाली डिव क्लोज, दैट्स इट। ये थी सर्च, कि यूजर अगर सर्च करता है तो वो पोस्ट उसको कहाँ से सर्च होके मिलेगी। अच्छा, ये वो क्राइटेरिया सारा पाइथन में जो हम इजीली लेके चल रहे होते हैं। तो मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ।
चलाने का तो इसको हम यहाँ वाले टर्मिनल से भी चला सकते हैं। न्यू टर्मिनल किया, इसको जस्ट python 3 manage.py make भाई ये migration। बैश और पाइथन के टर्मिनल में क्या डिफरेंस है? बैश में और पाइथन में बैश के टर्मिनल में क्या डिफरेंस है? बैश होती है लिनक्स की शेल कमांड, और ये वाला जो टर्मिनल है ये प्योर सिर्फ पाइथन पे चल रहा है। ये सिर्फ प्योर पाइथन पे चल रहा है। ये चल रहा होता है मैकिन्टॉश के अपने, आपके वहाँ पे भी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा, विंडोज शेल लिखा हुआ आता होगा या शेल कमांड लिखी हुई आती होगी। वो आपके एक्चुअली विंडोज को डायरेक्ट को हिट कर रहा होता है। ये जैसे इसके टर्मिनल को हिट करता है, वो आपके विंडोज के अपने शेल को हिट करता है। जैसे कोई चीज़, क्योंकि ये उससे फास्ट चलता है, क्योंकि डायरेक्ट विंडोज के और मैकिन्टॉश के अंदर वाले सिस्टम से चल रहा होता है। ये क्या कर रहा है? manage.py can't found। अच्छा, ओके। 3 manage.py make migrations Microsoft Python server preview। अच्छा, क्योंकि विजुअल स्टूडियो जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का है, तो इस वजह से वो कह रहा था कि विंडोज के ऊपर दोबारा स्विच करो। माइग्रेट किया, क्योंकि इफ रिमेंबर तो हमने ये प्रोजेक्ट एक्चुअली विंडोज पे स्टार्ट किया था और इसको मैकिन्टॉश पे शिफ्ट किया था, तो प्रोजेक्ट इजीली चल जाता है। अब जैसे ये डेव फुल सिस्टम यहाँ पे रिमाइंड एक्स देना शुरू कर देगा बार बार। ये हो गया, माइग्रेशन हो गई। अब इसको मैं करता हूँ रन सर्वर, हमें कोई एरर नहीं जनरेट हुआ। अब इसमें सिर्फ कुछ कमांड्स हैं, कुछ पोस्ट हैं। अच्छा, वहाँ पे यूजर पोस्ट फॉर्म के अंदर ऐड करना था, ओके। अभी हमें इंटरफेस वैसे ही नजर आएगा जैसे था, क्योंकि मैंने वहाँ पे यूजर की कमांड जो है base.html में हमने ऐड नहीं किया है। हमें अभी वेब वैसी ही नजर आएगी जैसी थी। सी, अभी हम उसके लॉगिन पेज और बाकी जिन चीज़ों को ऐड कर चुके हैं, उसके base.html को अंदर उसको टैग्स को ऐड करवाना है, ताकि हमें यहाँ पे उन टैग्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो शो हो जाए। चलिए वापस चलते हैं इधर और base.html में आते हैं। यहाँ से हमने वो टैग्स को रिमूव किया था, तो होप्स हो के ये वो टैग्स थे बटन्स के जिनको हमने रन करने से मना कर दिया था। ओके, अब इसको ऑथेंटिकेशन यूज़र, सिर्फ पोस्ट क्रिएटेड, इसमें यूज़र पोस्ट है, इसमें अब क्रिएटेड प्रोफाइल लॉग आउट नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। इन तीनों चीज़ों को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और फॉर्म्स मेरे ख्याल में यहीं पे थे, ऐसे ही थे। सो लेट्स सी कि ये अब कैसे काम करता है यहाँ पे। हाँ, वो नो सर्वर पे अब चला जाएगा, सही है। सर्च की तो की है हमारे पास, अब तो सर्च मेथड तो अभी है। सर्च तो हो गया, फॉर्म, सर्च फॉर्म, एक्शन, सर्च। अच्छा,
एक मिनट, इसकी सर्च की जो कमांड है अच्छा ठीक, ये 3 चीज़ें अभी नहीं आएंगी, ठीक हो गया। URL सर्च फॉर्म सर्च, ये है हमारे पास कोड ब्लॉग साइज सर्च, गेट सर्च सर्च सबमिशन, primary action URL zero code blog सर्च get, तो वही है सारा कुछ सही है। सर्च SEARCH सर्च SEARCH सर्च, सर्च में क्या लिखा कुछ नहीं होगा, क्या होगा code block base.html extend your query once I get repost I post the URL post underscore details slug post title, let's check once again क्योंकि ये फॉर्म का नहीं चल रहा। हाँ वो हाँ लॉगिन का पेज भी इसमें भी नहीं है, लॉगिन का पेज भी नहीं है। इसको ये तो पेज पड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, अच्छा रजिस्टर्ड इसमें नहीं है। अच्छा ओके वापस आ गया, ठीक है ये भी और ये भी वैसे का वैसे एक पेज वापस आ गया इस फॉर्मेशन में पोस्ट को ऐड करने। अच्छा ठीक है, मैं रैंडम फाइल्स इसमें से पिक करता हूँ अपने एक प्रोजेक्ट की, वो इसमें ऐड करता हूँ। उससे फ़ायदा ये होगा मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि एक्चुअली ये सारी चीज़ें जो हैं ये नज़र कैसे आती हैं, और ये फ्रंट एंड पे नज़र क्या कुछ आ रहा होता है या क्या कुछ नज़र नहीं आता फ्रंट एंड के ऊपर। आई होप कि ये डायरेक्ट माइग्रेशन से काम चल जाए। ब्लॉग पोस्ट रिप्लेस, काम खराब हो गया, हमारी अपनी ब्लॉग ही खराब हो गई है। ओके कंट्रोल सी करूँ तो होता है कुछ नहीं, तो ये जो सारा था ये एक्चुअली ऐड होना था इसमें। इधर ऐड होना था, और वो वाला जो ब्लॉग था इसमें क्या चीज़ ऐड होनी थी, वो ऐड होना था उसकी सेटिंग्स। शिट काम थोड़ा सा ख़राब हो गया, थोड़ा नहीं बहुत ही ख़राब हो गया। ब्लॉग पोस्ट ये वाली सारी जो चीज़ें हैं ये ऐड करनी है उसमें।
यार प्रोजेक्ट तो ख़राब हो ही गया सारा जल्दबाजी में। सिर्फ यहाँ पे इसको सेट करना पड़ेगा सारी चीज़ों को फिर से। यहाँ पे था कोड ब्लॉक, बस आएगा log templates dir आएगा अगर तो वर्क कर गया तो रन गुड है, अगर ना किया तो root set users code block apps आएगा code block। ओके कोड ब्लॉक में एप्स में ओके कोड ब्लॉक भी कंप्लीट चेंज हो गया। अच्छा इस पर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट चेंज हो गया। सेटिंग चेंज करने से, सिर्फ एक फाइल को इधर से उधर शिफ्ट करने से सारा का सारा प्रोजेक्ट ही खराब हो गया। इस सेटिंग्स में बहुत चीज़ें खराब हो गई हैं। ये माइग्रेट कभी भी नहीं करेगा ऐसे। टर्मिनल Python 3 manage.py Django authentications, ये required login। इसमें जस्ट एक चीज चेंज करनी थी और उसकी वो चेंज नहीं हुई, बाकी सारा कुछ चेंज हो गया। अच्छा अच्छा, जो इंटरफेस अभी जो आया था उतना इंटरफेस तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ये वाला इंटरफेस इसमें कैसे बन रहा है या कहाँ तक बन रहा है। ये कोडिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है, इस वजह से वो मैंने आपको बुक्स वगैरह सेंड कर दी ताकि आप वो बुक्स देख लो। इसको का डेमोस्ट्रेशन में कंप्लीट करके कंप्लीट यहाँ तक दोबारा बना के इसका कोड भी मैं आपसे शेयर कर लूँगा उसी फोल्डर में, ताकि आप इस कोड को भी वहाँ से देख सको। ब्लॉग ही होगा उस साइट का भी नाम, पोस्ट ब्लॉग ही होगा, ताकि आप अपना कोड वहाँ से देख सको और यहाँ तक आप कंप्लीट एक अपना कोड इजीली बना लेना। इसको मैं कंप्लीट सही करके उधर अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग उसको इजीली टेस्ट कर सको अपने सिस्टम पे भी। ठीक है, बताओ शेरोज, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो। आपने काफी कोड यानी कि नेट से पकड़ के सर जी
पेस्ट किया सर तो नहीं सर नहीं, वो नेट नेट काफी नहीं, इशू आ नहीं जाता था। नहीं नहीं, वो नहीं, ये नेट नहीं है, मेरे अपने ही पुराने कोड बनाए हुए हैं, तो मेरे अपने ही सारे कोड लिखे हुए हैं पुराने सर वही प्रोडक्ट। कॉपी पेस्ट था तो सर हाँ वो इशू आ वही मैं कह रहा हूँ, जाता हाँ था। वो कॉपी पेस्ट में वो इशू आ गया, वो एकदम चेंज कुछ करना था, उसने वो उठा के ना मेरी एक पूरी डायरेक्टरी ही चेंज कर दी है। तो इसको मैं ठीक करके इसकी वीडियो मैं तब अपलोड करूँगा, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली ना मैं एक लॉगिंग पेज बना के उसमें अपना डाटा फैच करवाना चाहता हूँ, डाटा बेस में वो भेजना चाहता हूँ, और वो हम्म। जो डाटा है उसको दोबारा शो करवाना चाह रहा था। तो सर इस वीक के अंदर अंदर तो सर उसका कोई आइडिया देते हैं कि किस तरह पेज बना लो इस तरह का। अच्छा, वो सिर्फ इतना पेज, इतना कर लेना कि इस तरह का एक पेज बना लो, ठीक है। और बैक एंड सर पे जो हमने सारा काम किया हुआ ना एडमिन तक जाने के लिए, वो जी सारा जी कुछ जी कर लो, सर सर। वो सब कुछ हो जाएगा। फिर जब आप अपनी ओरिजिनल यूआरएल में आते हो ना, यहाँ पे मेन की जो यूआरएल होती है, इसकी जो यूआरएल है, यहाँ पे ना डायरेक्ट अपना डेटाबेस शो करवा देना। यहाँ पे जैसे ये तो डिफरेंट प्रोफाइल आ रही है ना, यहाँ पे एडमिन के बाद ना यहाँ पे अपना पाथ ऐड कर देना। पाथ में आप ऐसे ऐड कर देना अपने आप को, जो आपने अपना खाली डेटा शो करवाना है ना, सपोज करो आपने किसी स्पेसिफिक यूजर का डेटा शो करवाना है, आप पोस्ट का एक पेज बना लेना, पोस्ट कॉमा, यहाँ पे आएगा पोस्ट्स डॉट साइट डॉट यूआरएल, यूआरएल। अब स्पेसिफिक बंदे का डेटा चाहिए होगा, तो यहाँ पे आप करना उस पाथ का सिर्फ डेटा, यहाँ पे आएगा आपके पास db डॉट पोस्ट, यूएसटी पोस्ट, और यहाँ पे आप कर दोगे पोस्ट डॉट एडमिन डॉट साइट डॉट यूआरएलएस, ये काम करोगे, ठीक है। तो आपका डेटाबेस जो है वो यूजर के डेटाबेस में जाएगा भी और आपको वापस शो भी हो जाएगा। ओके हो गया सर, इंशाल्लाह हाँ, इसको ऐसे कर लो, अगर नहीं होता तो आप फिर मुझे व्हाट्सएप पे साथ ही बता देना, मैं फिर आपको लाइव करके दिखा दूंगा, ठीक है। ओके सर ओके ओके, ओके, इसको वीडियो को मैं सीख करके ना मैं फिर आपको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। सर। ओके।